अतिथ्यैकादशाहं त नाम कर्म तथा करोत। ज्येष्ठं रामं महात्मानं भरतं कैकेयीसुतम्। सौमित्री लक्ष्मणमेति शत्रुघ्नमपरं तथा। वसिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। 11 दिन बीतने पर महाराज ने बालकों का नामकरण संस्कार किया। उस समय महर्षि वशिष्ठ ने प्रसन्नता के साथ सबके नाम रखे। उन्होंने ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम रखा। श्री राम महात्मा परमात्मा थे। कैकेयी कुमार का नाम भरत तथा सुमित्रा के एक पुत्र का नाम लक्ष्मण और दूसरे का शत्रुघ्न निश्चित किया। ब्रह्माणान भोजयामास पौरजानपदानपि। अददद ब्रह्माणानं च रत्रोधममलं बहु। राजा ने ब्रह्माणों, पूर्ववासियों तथा जनपदवासियों को भोजन कराया। ब्राह्मणों को बहुत से उज्ज्वल रत्न समूह दान किए। तेषा जन्म क्रिया देने सर्वकर्माण्य कारयत। तेषा केतुरिव ज्येष्ठो रामो रतिकार प्रीति। महर्षि वशिष्ठ ने समय समय पर राजा से उन बालकों के जात कर्म आदि सभी संस्कार करवाए थे। उन संबंधों श्री रामचंद्र जी ज्येष्ठ होने के साथ ही अपने कुल की कीर्ति ध्वजा को फहराने वाली पताका के समान थे। वे अपने पिता की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले थे। बभूव भूयो भूतान स्वयंभूरिव सम्मत। सर्वे वेदविद सुरा सर्वे लोकहिते रता। सभी भूतों के लिए वे स्वयंभू ब्रह्मा जी के समान विशेष प्रिय थे। राजा के सभी पितृ वेदों के विद्वान और शूरवीर थे। सबके सब लोकहितकारी कार्यों में संलग्न रहते थे। सर्वे ज्ञानोपसंपन्ना सर्वे समुदिता गुण। तेषामति महातेजा राम सत्य पराक्रम। इष्ट सर्वस्य लोकस्य शशांक इव निर्मल। गजस्कंधे स्वपृष्ठे च रथचर्यासु सम्मत। धनुर्वेदे च निरत प्रीति शत्रुवणेरत। सभी ज्ञानवान और समस्त सद्गुणों से संपन्न थे। उनमें भी सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक तेजस्वी और सब लोगों के विशेष प्रिय थे। वे निष्कलंक चंद्रमा के समान शोभा पाते थे। उन्होंने हाथी के कंधे और घोड़े की पीठ पर बैठने तथा रथ हाँकने की कला में भी सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त किया था। वे सदा धनुर्वेद का अभ्यास करते और पिताजी की सेवा में लगे रहते थे। बाल्यात प्रभूति सुष्टिग्धो लक्ष्मणो लक्ष्मीवर्धत। रामस्य लोकरामस्य भ्रातु ज्येष्ठस्य नित्यश। सर्वप्रियकरस्तस्य रामस्यापि शरीरत। लक्ष्मी की वृद्धि करने वाले लक्ष्मण बाल्यावस्था से ही श्री रामचंद्र जी के प्रति अत्यंत अनुराग रखते थे। वे अपने बड़े भाई लोकाभिराम श्री राम का सदा ही प्रिय करते थे और शरीर से भी उनकी सेवा में ही जुटे रहते थे। लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नो बहि प्राण इवापर। न च तेन विना निद्रा लभते पुरुषोत्तम।
मुष्टमन्नमुपनीतमोमाश्रान्ति न हि तं विना। शोभा संपन्न लक्ष्मण श्री रामचंद्र के लिए बाहर विचरने वाले दूसरे प्राण के समान थे। पुरुषोत्तम श्री राम को उनके बिना नींद भी नहीं आती थी। यदि उनके पास उत्तम भोजन लाया जाता तो श्री रामचंद्र जी उसमें से लक्ष्मण को दिए बिना नहीं खाते थे। यदा हि हयमारूढो मृगया याति राघव अथैनं पृष्ठतोऽप्येति साधनु परिपालयन् भरतस्यापि श्रद्धुघ्नो लक्ष्मणावर्चो हि स प्राणे प्रियतरो नित्यं तस्य चासित तथा प्रिय। जब श्री रामचंद्र जी घोड़े पे चढ़कर शिकार खेलने के लिए जाते उस समय लक्ष्मण धनुष लेकर उनके शरीर की रक्षा करते हुए पीछे पीछे जाते थे। इसी प्रकार लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न भरत जी को प्राणों से भी अधिक प्रिय थे और वे भी भरत जी को सदा पार प्राणों से भी अधिक प्रिय मानते थे। स चतुर्भिर्महाभागै पुत्रैर्दशरथ प्रिये बभूव परम प्रीतो देवैरिव पितामह। इन चार महान भाग्यशाली प्रिय पुत्रों से राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई थी। ठीक वैसे ही जैसे चार देवताओं दिक्पावलों से ब्रह्मा जी को प्रसन्नता होती है। ते यदा ज्ञान संपन्ना सर्वे समुदिता गुणे हिमंत कृतिमन्तश्च सर्वज्ञा दीर्घदर्शिन तेषामेवं प्रभावाण सर्वेषा दीप्त तेजमा स्म। पिता दशरथो हिष्टो ब्रह्मा लोकदीपो यथा। वे सब बालक जब समझदार हुए तब समस्त सद्गुणों से संपन्न हो गए। वे सभी लज्जाशील यशस्वी सर्वज्ञ और दूरदर्शी थे। ऐसे प्रभावशाली और अत्यंत तेजस्वी उन सभी पुत्रों की प्राप्ति से राजा दशरथ लोकेश्वर ब्रह्मा की भांति बहुत प्रसन्न थे। ते चापि मनुजव्यादा वैदिकाध्ययने रता पितृशुश्रूषणरता धनुर्वेदे च निष्ठिता। वे पुरुष सिंह राजकुमार प्रतिदिन वेदों के स्वाध्याय पिता की सेवा तथा धनुर्वेद के अभ्यास में दत्त चित्त रहते थे। अथ राजा दशरथस्तेषा दारी क्रिया प्रति चिन्तयामास धर्मात्मा सोपाध्याय स बान्धव। तस्य चिन्तयमानस्य मन्त्री मत्ते महात्मन अभ्यगच्छन्म महातेज विश्वामित्रो महामुनि। एक दिन धर्मात्मा राजा दशरथ पुरोहित तथा बंधु बांधवों के साथ बैठकर पुत्रों के विवाह के विषय में विचार कर रहे थे। मंत्रियों के बीच में विचार करते हुए उन महात्मा नरेश के यहाँ महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र पधारे। सौराज्ञो दर्शनाकांक्षी द्वाराध्य छानुवाचः शीघ्रमाख्यातो मा प्राप्तं कौशिकं गादिन सूतम। वे राजा से मिलना चाहते थे। उन्होंने द्वारपाल से कहा, तुम लोग शीघ्र जाकर महाराज को यह सूचना दो कि कौशिक वंशी गादी पुत्र विश्वामित्र आए हैं। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य राज्ञो विस्म प्रदुद्रुवु।
संभ्रांत मनस सर्वे तेज वाक्य न चोदिता। उनकी यह बात सुनकर वे द्वारपाल दौड़े हुए राजा के दरबार में गए। वे सब विश्वामित्र के उस वाक्य से प्रेरित होकर मन ही मन घबराए हुए थे। ते गत्वा राजभवनं विश्वामित्रमृषि तदा प्राप्तमादेदयामाश्रुर्नुपायेष्वाकवे तदा। राजा के दरबार में पहुंचकर उन्होंने इक्ष्वाकु कुल नंदन अवध नरेश से कहा, महाराज महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। तेषा तद्वचनं श्रुत्वा सपुरोधा महाहित प्रत्युज्जगाम संहष्टो ब्रह्मांडमिव वासव। उनकी वह बात सुनकर राजा सावधान हो गए। उन्होंने पुरोहित को साथ लेकर बड़े हर्ष के साथ उनकी अगवानी की, मानो देवराज इंद्र ब्रह्मा जी का स्वागत कर रहे हों। सदृष्ट्वा ज्वलितं तेप्त्यातापसं सांसितव्रतम प्रहष्टवदतो राजा ततो द्युर्मपुमुपहारयत। विश्वामित्र जी कठोर व्रत का पालन करने वाले तपस्वी थे। वे अपने तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उनका दर्शन करके राजा का मुख प्रसन्नता से खिल उठा और उन्होंने महर्षि को अर्घ्य निवेदन किया। सौराज्ञ प्रतिगृह्यार्धं शास्त्रदिष्टेन कर्मणा कुशलं वाक्यं चैव पर्यपिच्छ नराधिपम। राजा का वह अर्ध शास्त्रीय विधि के अनुसार स्वीकार करके महर्षि ने उनसे कुशल मंगल पूछा। पूरे कोशे जनपदे बांधवेषु सुहसु च कुशलं कौशिको राजा पर्यपृच्छत सुधार्मिक। धर्मात्मा विश्वामित्र ने क्रमशः राजा के नगर, खजाना, राज्य, बंधु बांधव तथा मित्र वर्ग आदि के विषय में कुशल प्रश्न किया। अपि ते सन्नता सर्वेषां मान्तरिपवोजिता दैवं च मानुषं चैव कर्म ते साध्वनुष्ठितम्। राजन आपके राज्य की सीमा के निकट रहने वाले शत्रु राजा आपके समक्ष नतमस्तक तो हैं। आपने उन पर विजय तो प्राप्त की है ना। आपके यज्ञ याज्ञ आदि देव कर्म और अतिथि सत्कार आदि मनुष्य कर्म तो अच्छी तरह संपन्न होते हैं ना। वशिष्ठं च समागम्य कुशलं मुनि पुंगव ऋषिश्च तान यथा न्यायं महाभाग उवाच। इसके बाद महाभाग मुनिवर विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी तथा अन्यात ऋषियों से मिलकर उन सबका यथावत कुशल समाचार पूछा। ते सर्वे हष्टमानसस्तस्य राज्ञो निवेशनम् विविशु पूजितास्तेन निवेदुश्च यथा हर्ष। फिर वे सब लोग प्रसन्नचित्त होकर राजा के दरबार में गए और उनके द्वारा पूजित हो यथा योग्य आसनों पर बैठे। अथ हष्टमना राजा विश्वामित्रं महामुनिम् उवाच परमोदारो हष्टस्तमभिपूजयम्। तदनंतर प्रसन्नचित परम उदार राजा दशरथ ने पुलकित होकर महामुनि विश्वामित्र की प्रशंसा करते हुए कहा। यथामृतस्य संप्राप्तिर्यथा वर्षमनुदके
यथा सश्रीद सदारेषु पुत्र जन्मा प्रजस्य वै प्रणष्टस्य यथा लाभ्यो यथा हर्षो महोदय तथैवागमनं मन्ये स्वागतं ते महामुने कं च ते परमं कामं को करोमि किमु हर्षित। महामुने, जैसे किसी मरण धर्मा मनुष्य को अमृत की प्राप्ति हो जाए, निर्जल प्रदेश में पानी बरस जाए, किसी संतानहीन को अपने अनुरूप पत्नी के गर्भ से पुत्र प्राप्त हो जाए, खोई हुई निधि मिल जाए तथा किसी महान उत्सव से हर्ष का उदय हो, उसी प्रकार आपका वहाँ शुभागमन हुआ है, ऐसा मैं मानता हूँ। आपका स्वागत है। आपके मन में कौन सी उत्तम कामना है जिसको मैं हर्ष के साथ पूर्ण करूं? पात्रभूतोऽंसि मे ब्रह्मा न दृष्टया प्राप्तोऽसि मानद आदमे सफलं जन्म जीवितं च सुजीवितम्। ब्रह्मान, आप मुझसे सब प्रकार की सेवा लेने योग्य उत्तम पात्र हैं। मानद, मेरा अहोभाग्य है जो आपने यहाँ तक पधारने का कष्ट उठाया। आज मेरा जन्म सफल और जीवन धन्य हो गया। यस्माद् विप्रेन्द्रमद्राक्षं सुप्रभाता निशा मम पूर्वराजर्षि शब्देन तपसा धोति तप्रभ ब्रह्मर्षित्वमनुप्राप्त पूज्योऽंसि बहुधा मया तदब्धतमभूत विप्र पवित्रं परम मम। मेरी बीती हुई रात सुंदर प्रभात दे गई, जिससे मैंने आज आप ब्रह्मांड शिरोमणि का दर्शन किया। पूर्व काल में आप राजर्षि शब्द से उपलक्षित होते थे, फिर तपस्या से अपनी अद्भुत प्रभा को प्रकाशित करके आपने ब्रह्मर्षि का पद पाया। अतः आप राजर्षि और ब्रह्मर्षि दोनों ही रूपों में मेरे पूजनीय हैं। आपका जो यहाँ मेरे समक्ष शुभागमन हुआ है, यह परम पवित्र और अद्भुत है। शुभ क्षेत्र गतश्चाहं तव संदर्शनात् प्रभो ब्रूहि यत प्रार्थितं तुभ्यं कार्यमागमनं प्रति। प्रभो, आपके दर्शन से आज मेरा घर तीर्थ हो गया। मैं अपने आप को पुण्य क्षेत्रों की यात्रा करके आया हुआ मानता हूँ। बताइए, आप क्या चाहते हैं? आपके शुभागमन का शुभ उद्देश्य क्या है? इच्छाम्यनुगृहीतोऽहं त्वदर्थ परिविद्ये कार्यस्य न विमर्श च गन्तुमहर्षि सुव्रत। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि, मैं चाहता हूँ कि आपकी कृपा से अनुगृहित होकर आपके अभिष्ट मनोरथ को जान लूं और अपने अभ्युदय के लिए उसकी पूर्ति करूं। कार्य सिद्ध होगा या नहीं, ऐसे संशय को अपने मन में स्थान न दीजिए। कर्ता चाहमशेषेण दैवतं हि भवान् मम
मम चायमनुप्राप्तो महानभ्युदयो द्विज तवागमनज कृत्सन्नो धर्मश्चानुत्तमो द्विज। आप जो भी आज्ञा देंगे मैं उसका पूर्ण रूप से पालन करूंगा, क्योंकि सम्माननीय अतिथि होने के नाते आप मुझ गृहस्थ के लिए देवता हैं। ब्रह्मांड आज आपके आगमन से मुझे संपूर्ण धर्मों का उत्तम फल प्राप्त हो गया। यह मेरे महान अभ्युदय का अवसर आया है। इति हृदय सुखम निशम्य वाक्यम श्रुति सुखमात्मवता विनीत मुक्तम प्रथित गूढ़यसा गूढ़ैर्विशिष्ट परम ऋषि परम जगाम महर्षि हर्षम। मनस्वी नरेश के कहे हुए ये विनय युक्त वचन जो हृदय और मनों को सुख देने वाले थे, सुनकर विख्यात गुण और यश वाले सम दम आदि सद्गुणों से संपन्न महर्षि विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। इत्यादि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडेष्टादश सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित हर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 18वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम। जय श्री